आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं वाटर कूलर की। अब वाटर कूलर ये है या नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक तो जो यह है शोपीस नज़र आ रहा है। बताया ये गया है कि जब ये लगा था पिछले सीज़न में 2024 के गर्मी के सीज़न में, तो यहाँ पर उसी वक्त पानी इन लोगों को पीने को मिल गया था, लेकिन उसके बाद आज तक भी इसका ठंडा पानी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हुआ है। बहुत बड़ा अड्डा है, लगभग कई गाँव का ये अड्डा है। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये अरनोली गांव में हम खड़े हुए हैं इस वक्त। अरनोली गांव, ये देखिए आप, इधर भी ये गांव है और उसी के अड्डे पे हम यहाँ खड़े हुए हैं। दुकानें ही दुकानें यहाँ पर हैं चारों तरफ। यहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं और आगे ये पूरी बस्ती है, और उसके बाद ये जो जितनी भी अड्डे की दुकानें हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। तो उनको गर्मी के सीज़न में पानी पीने के लिए यहाँ पर ये वाटर कूलर लगाया गया था ब्लॉक समिति के द्वारा। ब्लॉक समिति बिलासपुर के द्वारा ये यहाँ पर 2024 में इसको इंस्टॉल किया गया था। पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं। वाटर कूलर है, फिर लोहे का जाल है, जाल के ऊपर जो है एक छोटी सी टंकी रखी हुई है। ये टंकर कितने लीटर की होगी जी? 300 की बोलते हैं, 300 लीटर की। अच्छा ये बताइए, ये इसका कितना समय हो गया होगा लगे को? इसको ये गर्मी में लगे थे अभी पीछे 2024 में। अच्छा, तो सिर्फ 2 महीने चला, उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया। 2 महीने बस? 2 महीने चला, मतलब 2 महीने पानी पीने को मिला है आपको? सिर्फ 2 महीने मिला है। अच्छा, अब इतनी भीषण जो गर्मी थी, तो अब तो इस सीज़न में तो शायद आपको कुछ भी नहीं मिला। पूरी कॉलोनी के पर गिरे जाते हैं अब सब, किसी को पानी नहीं मिलता। किसी को नहीं मिलता? गाँव में से ले आते हैं पानी। गाँव में से? अच्छा, ठंडे पानी के लिए गांव जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि गरीब आदमी और दुकानदार भी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दुकानदार कहाँ से पानी लाएंगे। या तो नल से लाएंगे, या फिर टोंटी से लाएंगे, या फिर अगर वहाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में ठंडा पानी किसी को नहीं मिलता है। या तो किसी के घर जाना पड़ेगा फ्रिज का पानी लेने के लिए, या फिर इस तरह के वाटर कूलर जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। लेबर भी काफ़ी रहती है बिहार की, जो लेबर काफ़ी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत पानी भर के ले जाते हैं। अच्छा, तो ये जब ख़राब है, इसको ठीक करने नहीं कोई आया? काफ़ी बार आए जी, बस ठीक ही नहीं हुआ जी। अच्छा, हुआ ही नहीं? हुआ नहीं ठीक। क्या कबाड़ कबूड़ है क्या बिल्कुल ये? क्या पता नहीं, बिल्कुल कबाड़ ही है जी मेरे। हाँ, अब देखिए यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बिल्कुल कबाड़ है। ठीक करने 1-2 बार कोई आया भी था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये देखिए, इस पे मोहर हम आपको दिखा दें। मोहर है JSL, जिंदल स्टेनलेस। यानी जो सांसद हैं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, उनकी जो कंपनी है, शायद उसका ट्रेडमार्क लगा हुआ है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये उनकी कंपनी का है। ये देखिए कितना सब उतर चुका है और अंदर कुछ भी नहीं है इसके, देखिए आप। और नीचे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ के ब्लॉक समिति मेंबर कौन है आपके? वो तो नहीं है रजत? रजत है ना? अच्छा, तो रजत से नहीं आपने कहा है कि इसको ठीक करो? रजत बेचारा क्या करे, बहुत बारी ठीक करवाया उसने, ठीक कराया उन्होंने? अच्छा, तो यहाँ रजत को भी, जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, वार्ड नंबर 24 ये पड़ता है, लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट ब्लॉक बिलासपुर का लास्ट वाला ये आपका वार्ड है। तो क्योंकि विधानसभा जगाधरी का ये गांव है, लेकिन इसका जो ब्लॉक लगता है वो बिलासपुर लगता है, जो हल्का सढौरे के अंदर पड़ता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो बिलासपुर ब्लॉक में हैं, तो ये लास्ट वाला गांव है। और 24 नंबर वार्ड में तीन गांव आते हैं, अरनोली, शाहपुर और उसके बाद पौंटी और जो है शाहकमेशपुर। ये 4 गांव आते हैं इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे कि किन लोगों ने इसको लगाया था, ठेकेदार कौन था, SDO कौन था, और चेयरमैन साहब ने भी, क्योंकि जब पेमेंट होती है वो चेयरमैन और SDO के उस पर साइन होते हैं बाकायदा, तभी पेमेंट ठेकेदार की जाती है। अब पेमेंट इसकी हो गई है, अब बिलिंग इसकी कितने की है वो भी देखने वाली बात होगी। लाला जी, मिस्त्री जी, कितने का होगा ये अंदाज़ा सेटअप पूरा? रेट करके आ सकते हैं। अच्छा, तो वैसे कुछ है अंदाज़ा इसका? होगा 50-60 हज़ार, इतने का ही होगा ना? चलो, ये बिलिंग इसकी देखने वाली है कि 50-60 हज़ार है, 80 हज़ार है, या 1 लाख कितनी है, वो तो बाद का एक जांच का विषय है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने जब पूरा बजट ब्लॉक समिति बिलासपुर को दे दिया है, तो यहाँ पर उसी बजट में अच्छा सामान यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया है, ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल सके और गर्मी के अंदर ठंडा पानी उनको मिल सके। हम ब्लॉक समिति मेंबर से भी आपकी बात कराएंगे, चेयरमैन से भी बात करेंगे इसके बारे में, SDO साहब से भी बात करेंगे कि आखिरकार इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ लोग प्यासे क्यों मर रहे हैं, ठंडे पानी को क्यों तरस रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। बंद है जी, ये सरकारी ट्यूबवेल बंद है, जो बोर बैठ गया था। अच्छा, वो पिछले साल वो भी नहीं लगे, और ये जो आम जिम्मेदार का खेत का पानी होता है, जी 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 जी, वो पानी आ रहा है।
शोरे वाला पानी मिल रहा है आपको? ट्यूबवेल बंद है क्या? हाँ, ट्यूबवेल बोर बैठ गया था ना। अच्छा, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ट्यूबवेल है कहाँ यहाँ? ये इसी रोड पे है पीछे। इसी गली में है? अच्छा, तो वो तो फिर ग्राम पंचायत के अंडर होगा। हाँ, ग्राम पंचायत। अच्छा अच्छा, चलो सरपंच साहब से बात करेंगे जो सरपंच प्रतिनिधि है। तो आगे हैं काबिल तो अच्छा, काम मतलब चलने वाला है, चलो कोई बात नहीं। बोर हो जाएगा तो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो है ये वाटर कूलर लगा हुआ है, बिल्कुल देसी टाइप का नज़र आ रहा है। ट्रेडमार्क ज़रूर है लेकिन लग नहीं रहा कि ट्रेडमार्क इसी कंपनी का है ये। और लोगों का कहना ये, इतनी भीषण गर्मी में हमें पानी यहाँ से नहीं मिल रहा है। इतना भारी भरकम पैसा खर्च करने के बावजूद भी भाई साहब ठीक क्यों नहीं कराया ये? ठीक हाँ जी, अभी का खराब हो कितना समय हो गया ख़राब हुए को? इसमें तो साल हो गया। 1 साल? हाँ जी, 1 साल से ऐसे ही पड़ा है, किसी ने ठीक नहीं किया? जून में हो गया था, पिछले जून में। अच्छा जी, तो आए जी 1-2 बार ठीक कराए। हाँ, पर हुआ ही नहीं है। पहले अच्छा, तो खोल के भी ले गए, दोबारा लगाने नहीं आए। कंप्रेसर वगैरह ले गए थे खोल के? खोल के अब दूसरे कोई बंदे आए तब भी नहीं चला। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वार्ड नंबर 24 की ब्लॉक समिति का ये वार्ड है, अरनोली गांव है। यहाँ पर अड्डे पे रखा हुआ है और पहली बात तो ये बहुत दूर रखा हुआ है, अड्डे के आसपास होना चाहिए था, लेकिन चलो कहीं भी इसको रखा गया तो कम से कम चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लोगों को ठंडे पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। तो हम सरकार से भी कहना चाहेंगे, CM नरसिंह सैनी से और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं और विभाग के लोग हैं, ख़ास तौर से पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, उनका विभाग है ये, और उनके विभाग में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग जो है बिल्कुल अब उससे सुख सुविधा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम कहना ये चाहेंगे कि ऐसे अगर वाक़तन गलती है और लापरवाही है तो ऐसे लोगों पर लापरवाही का उनका इंतज़ाम किया जाए। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों को सुख सुविधा, जब हम पूरा पैसा पूरा बजट हम ब्लॉक समिति को दे रहे हैं, फिर जो है पूरी सुख सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। ये वाटर कूलर जब हमने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाने की कोशिश की है, यहाँ 2 वाटर कूलर लगे हैं ग्राम पंचायत अरनोली में, एक मस्जिद में लगा है और दूसरा ये देखिए सड़क किनारे है। तो यहाँ पर जो जितने भी मेंबर थे और उनके वार्ड के अंदर लगभग 24 मेंबर हैं यहाँ के, 1 से लेकर 24 तक ब्लॉक बिलासपुर में, तो उनके सब मेंबर्स के वार्ड में कोई 1-2 बचा होगा जिसके वार्ड के अंदर वाटर कूलर सही चल रहा हो, लेकिन सबके तकरीबन जितने भी हैं 24 के 24 उनके वार्ड के अंदर शिकायतें आ रही हैं कि हमारे वाटर कूलर को किसी के 6 महीने से ख़राब हैं, किसी के 1 साल से ख़राब हैं। तो ठीक करने वाला कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जिस ठेकेदार के पास पहले ठेका था वो अपनी पेमेंट लेके जो है निकल चुका है। अब वो पीछे उसने मुड़ के देखा ही नहीं है कि ख़राब होगा क्या, वो ठीक करने नहीं आ रहा। लेकिन अब विभाग ने कुछ जुगाड़ करके यहाँ पर मिस्त्रियों के ज़रिए से या फिर कुछ और जुगाड़ लगाकर इनको ठीक कराने की प्रक्रिया तो शुरू की है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। अब मेंबरों ने शिकायत की है चेयरमैन को, रेणु रानी मोहड़ी को, कि हमारे वार्ड के अंदर जो है वाटर कूलर ख़राब है, उनको ठीक कराया जाए। तो फिर अब मेंबर ने अपना जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के अंदर एक मैसेज सर्कुलेट किया कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें धांधली हुई है इस मामले में पिछले प्लान जो मतलब पिछले 1-2 साल पहले, तो कम से कम इसकी जो है DC साहब को कंप्लेन की जाए। तो उसके बाद फिर मामला ये हुआ है कि SDO तक, जो SDO रणधीर सिंह गिल हैं, उनको जब ये मालूम हुआ कि आपकी और आपके जो है ठेकेदार की कंप्लेन हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब 2 या 3 दिन के अंदर जितने भी 24 के 24 वार्ड के अंदर वाटर कूलर ख़राब है उनको मैं ठीक करने का काम तुरंत प्रभाव से करूँगा। तो अब जाकर जो है मामला दबने की ओर जो है प्रयासरत है कि शायद अगर ये ठीक हो जाते हैं तो फिर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये ठीक हो जाते हैं वाटर कूलर तो शायद फिर किसी की भी कंप्लेन ना हो। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जब हम सरकार ने पूरा बजट दिया है तो इस तरह के ये लोकल और इस तरह के घटिया किस्म के ये वाटर कूलर क्यों लगे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कैसे ये कागज़ भी उतरे हुए हैं, क्योंकि कंपनी का जो होता है उसका कागज़ कभी उतरता नहीं है। ये देखिए कि जब यहाँ इन लोगों ने बताया कि जब इसको लगाया जा रहा था ये वाटर कूलर उस वक्त भी बहुत पुराना टाइप का लग रहा था। जब इसके ऊपर से पन्ने उतारे तो लग रहा था कि ये बहुत पुराना है, बिल्कुल कहीं से किसी गोदाम में से उठाकर इसको लगाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। और रणधीर सिंह गिल से हमारी बात हुई जो SDO हैं ब्लॉक बिलासपुर के, और
जो है उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 दिन के अंदर हम जितने भी ख़राब हैं उन सबको ठीक करने का काम कर देंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि पिछले 1 साल से 6 महीने से ये ख़राब क्यों हैं और इस तरह के घटिया सामग्री इनके अंदर क्यों लगाई गई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पंचायत मिनिस्टर जो है कृष्ण लाल पंवार, उनसे भी कहना चाहेंगे और CM नायब सिंह सैनी से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह का अगर आप जांच बिठाकर जहां भी जिस ब्लॉक समिति के अंदर भी इस तरह की जो है घटिया सामग्री पंचायतों में लग रही है, गांव में लग रही है, तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त ग्राम पंचायत अरनौली गांव के अंदर आ चुके हैं। ये है रविदास मंदिर, ये हाल है और उसके बाद इधर भी शायद ये चौपाल है जी, क्या चीज़ है ये चौपाल है और ये बाबा जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ हम आपको दिखा दें, ये देखिए अंदर गांव में जो रविदास मंदिर में जो रखा हुआ है ये वो वाटर कूलर है जो ब्लॉक समिति लिखा हुआ है रजत वाल्मीकि सन ऑफ जगदीश चंद, पंचायत समिति गांव अरनौली। यहाँ पर भी हम आपको दिखा दें कि ये मोहरें देखिए ट्रेड मार्क पूरे अच्छे तरीके से लगाया गया है कि आदमी दूर से अगर देखेगा तो लगेगा कि ये उषा कंपनी का जो है वाटर कूलर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर उषा कंपनी लिखा है और जब हम इसके नीचे चलेंगे, नीचे अब ये देखिए ISI मार्का भी इस पे लगाया हुआ है अलग से। ये देखिए आप, कोई अंदर मतलब मशीनी नहीं है ये ट्रेडमार्क या मशीनी लोगो नहीं है, बिल्कुल स्टिकर लगाया हुआ है। ये देखिए कैसे ये उतर गया है, अलग से कागज़ लगाया हुआ है। उसके बाद हम आपको जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाना चाहते हैं, आप समझदार हैं, अंदाज़ा लगाइए इसका, उषा कंपनी लिखा हुआ है। हर आंख धोखा खा सकती है कि वाक़तन ये कंपनी का वाटर कूलर है। जब हम नीचे की तरफ चलेंगे, चलते जाएंगे, मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। ये नीचे देखिए JSL जिंदल, जो हमने अभी आपको पहली वीडियो में दिखाया था, JSL कंपनी का लगा हुआ था, वहाँ भी कागज़ सब उतरे हुए थे। लेकिन यहाँ आधा पार्ट JSL का है और ऊपर का हिस्सा उषा कंपनी। अब ये बताइए, आप लोग भी अपने घरों में सामान लाते होंगे कि कोई भी सामान लाते होंगे तो बताइए इस तरीके से अलग अलग लोगो क्या सामान के ऊपर होते हैं? तो आपका जवाब यही मिलेगा कि नहीं होते हैं। अगर कंपनी कोई एक है तो उसका ट्रेडमार्क भी एक ही रहेगा। अब हम आपको बताएं तो यहाँ पर ये देखिए देसी माल को कैसे कंपनी का सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यहाँ हम आपको बता दें, इसके ऊपर भी स्टिकर लगा है USHA। जो बच्चे स्टेशनरी से, बुक स्टॉलर से जो स्टिकर लेते हैं, ये वहाँ से स्टिकर लेके पहले U चिपकाया गया, फिर S, फिर H, उसके बाद A, उसके बाद ऊपर लगा दी गई इसकी पन्नी यानी कि स्टिकर, ताकि ये लगे कि ये उषा कंपनी का है। अभी ये ठीक हो चुका है, 1 साल पहले ये लगा था और ठीक हो चुका है अभी ये, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया है। लेकिन अब ये चलेगा कब तक, सवाल तो ये है। अब यहाँ पर क्योंकि देसी सामान इसके अंदर जो है आशंका पूरी जताई जा रही है। एक गांव में तो जाना हुआ, मिस्त्री ने कहा कि इसका क्या ठीक करें, अंदर हाई कुछ नहीं है, ठीक करेंगे फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि देसी सौदे और देसी जो है ना इसके अंदर घटिया सामग्री इसके अंदर डली हुई है। तो यहाँ पर सरकार से कहना चाहेंगे कि देखिए, आप बजट पूरा देते हैं गाँव वालों की सुख सुविधा के लिए, लेकिन फिर सवाल यही हो जाता है कि जब वो बजट पूरा गांव में नहीं पहुंचता है तो फिर इस तरह की धांधलेबाजियां सामने आती हैं, जैसे वाटर कूलर के अंदर वार्ड नंबर 24 के अंदर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी, जो आपके यहाँ अरनौली गांव के अंदर वाटर कूलर ख़राब पड़े थे, तो कुछ काम हुआ जी उनमें कुछ? हाँ जी सर, आज मेरे पास आए थे बंदे जी, और वो आज लिख के ले गए जो भी उसमें कमी है ना वाटर कूलर में। ठीक है। वीरवार तक का टाइम दिया उन्हें। अच्छा जी। हाँ जी, तो वीरवार तक ठीक हो जाएंगे ये सारे? वीरवार तक हो जाएंगे सही। ये कब लगे थे जी, अंदाजा कुछ? ये बस हो गए सर, इसको तो हमारे 1 साल, 2 साल हो गए। हाँ जी, बस 1-1.5 साल लगा लो आप। एक 1.5 साल पहले लगे थे ये? हाँ जी। 3 थे ना आपके गाँव में? मेरे 4 थे जी मेरे पास। चौथा कहाँ पर है ये? नहीं, टोटल 4 गाँव। अच्छा, गाँव में है ना मैं अरनौली की बात कर रहा हूँ। अरनौली में कितने हैं? अरनौली में 4 है जी। 4 है। एक आपका कहाँ है शुरू में? एक मस्जिद में है जी, दूसरा और जी? एक अड्डे में है मेन। ठीक है जी। और एक गुरु रविदास मंदिर में जी, एक वाल्मीकि मंदिर है। एक वाल्मीकि मंदिर रास्ता जाता। तो चारों के 4 चालू हैं? हाँ जी, सही है जी। अच्छा, एक खराब है आपका अड्डे वाला? एक खराब अड्डे वाला, वो लिख के ले गए जी। अच्छा जी। तो वीरवार को कह रही वो पक्का हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है। आपका वार्ड नंबर कितना है जी? वार्ड नंबर 24 है जी। वार्ड नंबर 24, रजत कुमार। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत